ब्रह्मज्ञानावलीमाला श्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये असङ्गोऽहम् 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 पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः नित्यशुद्धविमुक्तोऽहम् निराकारोऽहमव्ययः भूमानन्दस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः नित्योऽहम् निरवध्योऽहम् निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः शुद्धचैतन्यरूपोऽहम् आत्मा रामोऽहमेव च अखण्डानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः प्रत्यच्चैतन्यरूपोऽहम् शान्तोऽहम् प्रकृते परा शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः तत्त्वातीतः परात्माहम् मध्यातीतः परः शिव मायातीतः परं ज्योतिः अहमेवाहमव्ययः नानारूपव्यतीतोऽहम् चिदाकारोऽहमच्युतः सुखरूपस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। ओम शांति। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाव्ययम्। मैं अनासक्त हूं, कभी भी किसी भी प्रकार के लगाव से मुक्त हूं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, अविनाशी हूं, अपरिवर्तनशील हूं, शाश्वत हूं, शुद्ध हूं, माया के नियंत्रण से मुक्त हूं, नित्य मुक्त हूं, नित्य शुद्धि विमुक्तोहम, निराकार हूं, अविनाशी हूं, परिवर्तनहीन हूं, अनंत हूं, आनंद स्वरूप हूं। मैं ही आत्मा हूं, अविनाशी हूं, परिवर्तनहीन हूं, नित्योहम, अनादि हूं, दोष रहित हूं, निराकार हूं, परम आनंद स्वरूप हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, अविभाज्य हूं, आनंद स्वरूप हूं। मैं ही आत्मा हूं, अविनाशी हूं, परिवर्तनहीन हूं, अंतर्यामी चेतना हूं, शांत हूं, माया से परे हूं, प्रकृति से परे हूं, शाश्वत आनंद हूं। मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, परिवर्तनहीन हूं, सभी श्रेणियों से परे हूं, परम शुद्ध हूं, बीच में जो है सबसे परे हूं, परम प्रकाश हूं, सभी रूपों से परे हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, कभी भी गिरावट के अधीन नहीं हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूपोहम। मैं ही आत्मा हूं, अविनाशी हूं। मेरे लिए ना तो माया है, ना ही इसका कोई प्रभाव। मैं उसी स्वरूप का हूं, स्वयं प्रकाश हूं। तीन गुण सत्व रज तम से भरे हूं। मैं साक्षी हूं, अनंत अनंतोहम, अनंत स्वरूप हूं। अंश रहित, क्रियाहीन, आदि हूं, प्राचीन हूं, सनातन हूं, प्रत्यक्ष रूप से आत्मज्ञानी हूं, सभी विपरीत जोड़ों का साक्षी हूं, अचल हूं, शाश्वत हूं, जागरूकता हूं,
ना मैं करता हूं, ना मैं अनुभव करने वाला हूं। मैं बिना किसी सहारे के हूं, मैं सभी का सहारा हूं। मैं ही आत्मा हूं, 3 प्रकार के क्लेशों से मुक्त हूं। स्वप्न, जागृत, सशक्ति, सभी अवस्थाओं का साक्षी हूं, दृष्टा हूं, मुक्त हूं। मैं शुभ हूं, आंतरिक प्रकाश हूं, संसार के सभी प्रकाशों से बड़ा प्रकाश हूं। स्वयं प्रकाशमान हूं, स्वयंभू हूं। ब्रह्म ज्ञानावली माला, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। तत्वमसि, तुम वो हो। तुम ये नहीं हो जो तुम स्वयं को समझ रहे हो। तुम कौन हो? वो शुद्ध चैतन्य हो, वो शुद्ध आत्मा हो, वो परम शक्ति हो, मुक्त हो, नित्य हो, आनंद स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र सत्य हो। तुम्हारे अतिरिक्त सत्य कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। ऐसी उद्घोषणा अद्वैत वेदांत की आदि शंकराचार्य का आगमन तब हुआ 9वीं शताब्दी में, जब हिंदू धर्म और हिंदुइज्म नीचे डूबने लगा था और मुसलमान शासक भारत पर आक्रमण कर रहे थे। इसी शंकराचार्य को फॉलो करने वाला एक सन्यासी दक्षिण भारत में जन्मा था और उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। एक अकेला सन्यासी एक साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, ये कितनी बड़ी बात है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के शासन पर था और चारों तरफ तबाही थी। मंदिरों को उजाड़ रहे थे, नष्ट कर रहे थे। दक्षिण भारत में आक्रमण हुआ, वारंगल, और वहां के राजाओं को पराजित किया और 2 उनके सिपाही थे, उनको पकड़कर दिल्ली ले गए और जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, परंतु वो दोनों छूट गए। और दक्षिण भारत में एक ये जो सन्यासी था, जो निरंतर ये सोच रहा था गुरुकुल से ही कि मैं देश के लिए क्या करूं, और वो जब ये सुनता था कि मुसलमान आए और मुसलमान शासकों ने हिंदुओं के मंदिरों को उजाड़ दिया, उसके मन में एक आग थी, पर करे क्या। और उसकी मुलाकात इन 2 सैनिकों से हुई जो कि विद्रोही सैनिक थे और जो कि दिल्ली से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना से भाग निकले थे। वो 2 सैनिक साउथ में आए और इस सन्यासी से मुलाकात हुई। वो 2 सैनिक कौन थे और ये सन्यासी कौन था, और फिर कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई? सबसे प्रश्न है, वो सन्यासी कौन था? एक सन्यासी जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वो साम्राज्य कितने वर्षों तक, 300 से भी अधिक वर्षों तक चला और दक्षिण भारत में एक किले की तरह था, गढ़ की तरह। आक्रांता आते गए पर उसे कुछ न कर पाए। वो हताश सन्यासी जो बैठा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। उसने प्रयत्न किए, लोकल जितने राजा थे उनके पास जा जाकर गुहार लगाई, पर सभी राजा निर्बल थे और मुस्लिम शासक शक्तिशाली थे। हक्का बुक्का, पता है हक्का बुक्का? बुक्का राय, हरिहर हक्का राय,
ये 2 सैनिक विद्रोही सैनिक थे जो दिल्ली से विद्रोह करके छूट के भाग के छुपके से दक्षिण भारत पहुंचे और उनकी मुलाकात इस सन्यासी से हुई विद्यारण्य, और एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य। एक सन्यासी का संकल्प कितना शक्तिशाली है। वो तलाश में ही था, पर सन्यासी है, क्या करेगा। उसे 2 सैनिक मिल गए और फिर इस साम्राज्य की स्थापना हुई। एक संकल्प, एक शक्तिशाली संकल्प, एक समर्थ संकल्प क्या कुछ कर देता है। पर उस संकल्प में शुद्धता हो, उस संकल्प में निस्वार्थ भावना हो, जगत कल्याण की भावना हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आत्मानुमोक्षार्थम जगत तृतीयाय च, आत्मा के उद्धार के लिए और जगत के कल्याण के लिए। ऐसा शक्तिशाली संकल्प अपने आप ऐसी परिस्थितियां निर्माण करेगा कि सब कुछ वही होगा जो हम चाहते हैं। फिर संकल्प संकल्प को खींचेगा, संकल्प परिस्थितियों को निर्माण करेगा, संकल्प प्रकृति में जाएगा और उस संकल्प की और प्रकृति में रिएक्शन होगी और घटनाओं का निर्माण होगा। अगर संकल्प दुख का है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम होपलेस, आई एम होपलेस, तो वो संकल्प प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी केमिकल। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, संकल्प प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी और महान गरीबी आएगी। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता पर मैं बीमार हूं, पूरे शरीर में दर्द ही दर्द है पर रिपोर्ट में कभी कुछ नहीं आता है। संकल्प प्रकृति में जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी और परिस्थितियां निर्माण होगी। जितनी बीमारी अब है उससे अधिक बीमारियां होगी। जो बीमारियां है नहीं और इसका चिंतन कर रहे ये मुझे हो ना जाए, वो भी होगी। और फिर कहोगे भी कि मैंने बोला था ना। एक महिला थी, उसको ऐसा भ्रम था कि संसार की सभी बीमारियां उसको है, सबके पास जाती थी, सारे डॉक्टरों के पास, पर डॉक्टर कहते थे तुमको कोई बीमारी नहीं, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, डॉक्टर ही खराब है। कितने डॉक्टर बदल दिए, और जब उसकी डेथ हुई तो उसने अपनी वो जो कब्र है वहां लिखवाया डॉक्टरों के लिए, मैंने बोला था ना मुझे कुछ है। संकल्प, अगर एक सन्यासी का संकल्प इतना शक्तिशाली है कि एक विशाल साम्राज्य निर्माण कर सकता है, तो उन आत्माओं का संकल्प कितना शक्तिशाली होगा जिनको भगवान कहता है कि तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, निर्बंधन हो। तो आज की मुरली कुमारियों की भट्टी में बाबा आए हैं। कौन किससे मिलने आया है? सागर आया है, नदियों से मिलने, नदियों में स्नान करने सागर पहुंचा है। तो सागर और नदी का ये मेला, ये मिलन मेला, सागर का कंठा। तो सागर से मिलने आए हो, नदियां सागर से मिल रही है, तो नदियों को किसके जैसा होना चाहिए? सागर जैसा। और सागर कैसा है? विराट, विशाल, बृहद, बेहद का है, लिमिटलेस, अनलिमिटेड है, ना और ना छोर। दूर दूर तक देखो सागर कैसा दिखाई देता है, कुछ दिखता है क्या? कहाँ एंड हो रहा है? जहां देखो वहां समंदर ही समंदर, समंदर ही समंदर। तो कुमारियों से बाबा कह रहे तुम कौन हो? सागर समान, बाप समान, बेहद।
क्या चाहिए? सिल्वर मेडल चाहिए या गोल्डन मेडल चाहिए? सिल्वर मेडल अर्थात मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई खिटपिट नहीं है, उन्नति हो रही है, आराम से चल रही है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, परिवार वाले खुश है, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा, कोई टकराव नहीं है किसी से, अपने तक सीमित है, अपना कल्याण हो रहा है, तो ये क्या है? सिल्वर मेडल। क्या चाहिए तुमको? कोई टकराव नहीं है किसी से, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई झंझट नहीं, आराम से स्वयं का पुरुषार्थ हो रहा है, यह है सिल्वर मेडल। यह है हद, यह है हद की वृत्ति। बेहद का बाप है, बेहद की सेवा है, तो बेहद की वृत्ति लाओ। जगत का कल्याण करना है, सारे समस्त जगत का, संसार का, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका। विश्व सेवा में स्वयं को समर्पित करना है, वो संकल्प, इस जगत का उद्धार, किसी एक जगह पर बंध के नहीं रहना है। हद की वृत्ति और बेहद की वृत्ति। बाबा ने पूछा है, स्वयं में ही तो फंसी नहीं रहती है जाल। कौन सा जाल? क्यों, क्या, कैसे? ये जाल में ही तो नहीं फंसी रहती, ये प्रश्नों का जाल है। जो होगा कैसे होगा? कल्याणकारी। जो होगा वो कैसे होगा? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। जो होगा वो कैसे होगा? अच्छे ते अच्छा। ये वाक्य कैसा है? बहुत अच्छा है, तो इसको याद कर लेना। तो आज का पहला काम यही है, जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। कीवर्ड्स: कल्याणकारी, श्रेष्ठ, अच्छा। तो जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। कट द ब्रेक। मुरली स्टडी टेक्निक्स पता है सबको। बड़ा वाक्य हो तो उसको क्या करना है? टुकड़े टुकड़े करना है, कीवर्ड्स नोट करना है और आगे पीछे लिखना है। जैसे यहाँ कैसे लिखा है, एक ही लाइन पर 3 इसमें लिखिए। उसी तरह एक ही लाइन, जो होगा, इसको ब्रेक करो, कल्याणकारी होगा, और ब्रेक करो, जो होगा श्रेष्ठ होगा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। ऐसा कोई एक संकल्प पकड़ लेना और इसी संकल्प को दिन भर में कई बार रिवाइंड करना अपने आप को। इसी संकल्प को रात को सोते समय या जब भी बिस्तर पर लेटो, उस समय जो बीच का पर्दा होता है, चेतन और अवचेतन के बीच का, वो खुलता है। उस समय संकल्प करते 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 सो जाना, वो गहराई में चला जाएगा। जिस संकल्प को हम जबरदस्ती डालना चाहते वो कभी नहीं जाता है, पर कोई कोई संकल्प अपने आप ही चला जाता है। जिन्होंने बचपन में बहुत गंदगी देखी है, उनको बाद में एक समस्या होती है, उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, बार बार हाथ धोते रहते हैं, टच नहीं करते हैं, वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दिन में 100 बार हाथ धोते हैं, 100 बार ताला देखते हैं, चेक करते हैं। ये कहाँ से चालू हुआ? क्योंकि बचपन की कोई बात थी, वो अचानक अनायास ही इतनी भीतर चली गई कि उसके प्रति घृणा और नफरत उत्पन्न हो गई है और वो बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो हम कह रहे थे कि संकल्प या धारणा सबकॉन्शियस में कैसी जाती है? जबरदस्ती नहीं जाती, डालो तो नहीं जाती है, अचानक सहज सहज जाएगी वो। उसको रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। एक पहली विधि क्या है? रिपीटिशन। दूसरी विधि क्या है? विजुअलाइजेशन। उसको देखते रहना कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है। हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा है ही। जो भी जीवन में अब तक हुआ, हमारे मन में कंप्लेंट्स भरी है उसके प्रति,
हमारे मन में दूसरों ने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हुआ, अगर वो ना होता तो बहुत अच्छा होता, ये भाव है। सबको हटा के वन फाइनल स्टेटमेंट, जो हुआ वो कल्याणकारी हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ श्रेष्ठ हुआ, जो हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है और अच्छे से अच्छा हो रहा है। जो होगा कल्याणकारी, श्रेष्ठ, अच्छे थे अच्छा, ये 3 शब्द है, 3 कीवर्ड्स है। तो आंखें बंद और एक बार मन में इसको विजुलाइज करेंगे। जो चीज हम विजुलाइज कर लेते हैं, मन की आंखों से देख लेते हैं, वो गहराई में चली जाती है। जो हो रहा है, जो होगा कल्याणकारी होगा, अच्छे से अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी युग है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो क्या करना है? अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन, ये 2 काम करने हैं। कोई भी एक छोटा वाक्य लेकर उसको रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, चाहे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, कब वो अंदर चला जाए पता नहीं। संकल्प सृष्टि रचेगा। तो ये आज का पहला कार्य है। इसी मुरली में बाबा ने क्या कहा कुमारियों को? न कमजोर बनो, ना दूसरों की कमजोरी को देखो। ये भी कितना अच्छा वाक्य है। और जो कमजोरी है वो हमारी अपनी ही कमजोरी है, स्वयं के भय, डर है कोई, उस डर ने इस कमजोरी को निर्मित किया है। कौन सा डर? बीमारी का डर, सब छोड़ ना जाए मुझे, इसका डर। मेरा क्या होगा? दूसरों को देखकर डर लगता है। उसका ऐसा हो गया तो मेरा कैसा होगा? तो डर, डर, डर के संकल्प कर करके डर के गांव और डर की सृष्टि भीतर रची हुई है, इसलिए हर बात से डर लगता है। छोटा सा काला काला इधर हो गया तो सबसे पहला विचार आता है कहीं कैंसर तो नहीं, मैं मर गई तो। भय। कुमारी अर्थात निर्भय, कुमारी अर्थात विश्व कल्याणकारी, कुमारी अर्थात बेहद, कुमारी अर्थात गोल्डन मेडल लेने वाली, कुमारी अर्थात वरदानी, कुमारी अर्थात महादानी, कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कुमारी अर्थात समर्पित, कुमारी अर्थात बाप को जो प्रिय है। सहयोगी बनना है या स्वतंत्र बनना है? या सहयोग स्वतंत्र बनना है या परतंत्र बनना है? समर्पित या सहयोगी? गोल्डन मेडल या सिल्वर मेडल? बाबा प्रश्न पूछ रहे कुमारियों से। जीवन का निर्णय लेना है, करना क्या है? इसने किया या उसने किया देखकर नहीं। जो इसको उसको देखकर करते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं फिर बात। इनर कॉलिंग, इनर एनलाइटनमेंट। रियल बर्थडे कौन सा है? रियल बर्थडे वो नहीं है जो हम मनाते हैं। रियल बर्थडे एनलाइटनमेंट कब होगा? रियल बर्थडे तब है जब हम ये जानते हैं कि मेरा तो कभी जन्म ही हुआ नहीं था, मैं तो अजन्मा हूं, अमर्त्य हूं, न जन्म लेता हूं न मृत्यु। जब ये रियलाइज होगा कि मैं अजन्मा हूं, वो दिन है जन्मदिन, जन्मदिन, कलियुगी जन्मदिन। तो आज की मुरली से क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम बता दिया, ये एक संकल्प है।
इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ना स्वयं कमजोर बनो, ना दूसरों की कमजोरी को देखो। या तो जो होगा वो कल्याणकारी, श्रेष्ठ, अच्छे थे अच्छा। इसको रिपीट करते रहना, नॉन स्टॉप रिपीट करते रहना भीतर, वो अंदर चला जाएगा। और मुख्य रिपीट कब करना है? सोते समय, वो सबसे पावरफुल टाइम है। या फिर योग की गहरी अवस्थाओं में, या फिर सुबह उठते। ये 3 समय हैं जब सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव होता है, संवेदनशील होता है, स्वीकार कर लेता है। ये पहला काम। दूसरा काम, ये वेब ऑफ क्वेश्चंस। ये एक चित्र है, ये दूसरा चित्र है। पहला चित्र है वेब, वेब अर्थात जाल। तो जीवन में जो भी प्रश्न है, अच्छा इसने निकाल दिया, अभी क्या भी निकाल दिया। ऐसा एक चित्र बनाना है और इसमें अपने जीवन के सेल्फ डाउट, जो भी प्रश्न है, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, होगा नहीं होगा, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं। ढूंढते रहते हैं ना, कोई मिल जाए जिससे पूछूं, कोई गुरु, अच्छा वाला प्रश्न पूछूं उससे, एकदम नए सिरे से। अकेले में मिल जाए तो बहुत अच्छा, फिर पूछ सकते, बताओ क्या करना है अमृत वेले का, ब्रह्मचर्य का क्या करूं। प्रश्न वही है, गुरु नया है, पूछते ही रहते, पूछते रहते, पूछते रहते। तो ऐसा एक जाल बनाना है और अपने सारे प्रश्न उस वेब में लिखने हैं। ये है वेब ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ी देर बैठो, योग करो, उन सभी प्रश्नों को याद करो, क्या क्या हमने लिखा अपने जीवन के विषय में, जो प्रश्न अनसुलझे है, अनबुझे, अनबुझी पहेली, कि जिसके बारे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कई सालों से, जो इतने उलझ गए हैं कि सुलझ नहीं रहे, क्या किया, वो लिखो। और उसके बाद में एक नया चित्र बनाओ वेब, जिसमें उनके उत्तर जो जो आते हैं एक धक से सारे लिखते जाना योग के बाद। वेरी गुड। तो सेल्फ डाउट और इनर स्ट्रेंथ, आई एम पावरफुल। इधर विचार आता है, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे तो ये नहीं आता है। ये सब लोगों को कितना आता है? ये सब लोग मेरे से पहले आके आगे जा रहे हैं, या हम बहुत ही लेट आए। साधना के कितने दिन पूरे हुए? 100 दिन पूरे हो गए। आज का 101वां दिन, अंतिम 8 दिवस। वैसे तो यात्रा जारी ही रहेगी, परंतु इस भट्टी के 8 दिन तो नई नई चीजें करते रहना है हर दिन। नई अंडरस्टैंडिंग, नया दृष्टिकोण, नई समझ। हमें अपने आप को समझना है, क्या हूं मैं, कौन हूं मैं, मुझे क्या करना है। आत्मा परमात्मा को जानने के बाद भी यदि दुख जस का तस है तो क्या कहा जाएगा? एक वो है जो कुछ नहीं जानता है, फिर दुखी है। एक वो है जो सब जानता है, फिर भी दुखी है। दुख तो वही है। हम्म, समझ के साथ और ज्यादा दुखी है। जितना अधिक ज्ञान उतना अधिक दुख, ऐसा भी होता है। जितना ज्यादा बढ़ते जाता है उतना और कंफ्यूजन होता है। इसलिए तो क्या कहा बाबा ने, ये एक वेब, इससे बाहर निकलो, ये जाल है। और समर्थ संकल्प करो, जो हुआ जो हो रहा है सब अच्छा है। सेल्फ डाउट से बाहर निकलना है और इसके लिए साइलेंस चाहिए। यहाँ आते हैं मधुबन में तो सारा समय बाह्य मुक्ता में नहीं बिताना है। सेवा तो उधर भी करते हो, यहाँ सेवा के लिए नहीं आते हो, यहाँ तप के लिए आते हो। मधुबन तपोभूमि है, सेवा केंद्र सेवा भूमि है। यहाँ तप करना है, आत्मचिंतन करना है, स्वयं का चिंतन, मुझे करना क्या है।
यहाँ भी अगर बाह्य मुक्ता में है, यहाँ भी इससे मिलूँ उससे मिलूँ, ये खरीदूँ वो खरीदूँ, इधर जाऊं उधर जाऊं, साइट सीइंग, मार्केटिंग, खाली आए थे और खाली चले जाएंगे। और एक काम करना है आज की मुरली से। तो पहला काम बताया ये एक विचार, एक संकल्प, दूसरा काम बताया ये वेब, तीसरा काम है एक चित्र। बाबा ने कहा अष्टमी है, तुम कौन हो? कुमारिया अष्ट शक्ति, ये इधर है अष्ट शक्ति। तो अष्ट शक्ति का एक चित्र बनाना है, पर उसमें चित्र में चेहरा किसका हो? खुद का। मैं अष्ट शक्ति हूं, इधर चार और इधर चार। कहाँ है? अच्छा हाथ इधर है, सॉरी, ठीक से देखा नहीं। तो मैं कौन हूं? अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं, अष्ट शक्तिधारी हूं, अष्ट शक्ति रूपिणी। 8 शक्तियां मेरे साथ है। और जैसे ही ये संकल्प करो, उसके बाद सारे दिन में बीच बीच में ये याद करना वो कौन सी 8 शक्तियां हैं, और एक बार मन ही मन रिवाइज करना सहनशीलता की शक्ति मुझ में। और जब शक्तियों को रिवाइज करो तो शक्तियों के शब्दों को रिवाइज नहीं करना, चित्रों को रिवाइज करना। किसको रिवाइज करना है? पेड़ को देखना, पेड़ है, लोग क्या कर रहे हैं? पत्थर मार रहे। हो सकता है उसी समय कोई पत्थर मार रहा हो, तो क्या सोचना? मैं हूं पेड़। फिर सोचना मैं हूं सागर। पैकअप, समेट के तैयार हूं। सहयोग, सामना, सामना करना पड़ेगा। व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, सामना परिस्थितियों का करना है, सहन व्यक्तियों को करना है। तो ये आज का एक काम। और आज का अंतिम कार्य, एक पत्र लिखना है। किसको लिखेंगे पत्र? कुमारी को। एक कुमारी को पत्र लिखना है। क्या कहेंगे उसको? आग कैसे लगाएंगे बताओ? जैसे कोई बड़ी बहन है और एक कन्या, एक लड़की, एक कुमारी उसको एक खत लिख रही है, उसको याद दिला रही है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है। तो पहले आप बताओ क्या लिखोगे? आप मेरी प्रिय, हाँ ठीक है वो हो गया, मेरी प्रिय कुमारी या जो भी है। बाबा ने कहा ना इसमें बहनें क्या बन जाती है? कुमार क्या कहते हैं? पांडव। दीदी बन जाती है, टीचर बन जाती है, दादी भी बन जाती है, भाई भाई ही रह जाते हैं। ये टीचर बन जाती है। हमने कोर्स कराया और अभी वो टीचर बन गई और अभी हम उसके स्टूडेंट हैं। हाँ, क्या लिखोगे खत में? एक खत लिखना है कुमारियों के नाम। क्या खत लिखोगे? जागो जाते। आशा है कि आज आप खुद को मजबूत और सशक्त महसूस कर रही होगी। मैं यह पत्र आपको यह याद दिलाने के लिए लिख रही हूँ कि आपको एक अद्भुत वरदान मिला है। कौन सा वरदान? कुमारी जीवन। तो कुमारी जीवन क्या है? वरदानी जीवन है। बाबा ने कहा वरदाता बाप है, वरदानी समय है। ये वरदानी जीवन है कुमारी जीवन। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप विश्व कल्याणकारी एक आध्यात्मिक प्रकाश, पवित्रता की मशाल और वरदानी आत्मा हो। आज की दुनिया कुमारी जीवन के महत्व को नहीं समझती, लेकिन बाबा आपको अपनी विशेष संतान मानते। आप स्वतंत्र हो सेवा करने के लिए, बढ़ने के लिए, अपनी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचने के लिए। दूसरों की तरह अपने ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां नहीं, जिससे आपको बेहद की सेवा का अवसर मिलता है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है। शायद कभी कभी आप सोचती होंगी क्या मैं सच में इतनी खास हूं? हाँ, आप बहुत खास है। जगदम्बा को देखिए और वे सभी महान कुमारी आत्माएं जिन्होंने आध्यात्मिक इतिहास में योगदान दिया, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के ऊपर उठाने के लिए समर्पित किया। आप में भी वही शक्ति है अपने अंदर बदलाव लाने की और पूरी दुनिया में परिवर्तन लाने की। याद रहे, कुमारी होना केवल आयु या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह एक मानसिकता है। क्या है ये? एक मेंटालिटी। बूढ़ा होना, जवान रहना, ये क्या है? एक मानसिकता है।
इसका अर्थ है पवित्रता, संकल्प, साहस और यह निरंतर स्मृति रखना कि आप भगवान की संतान। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश करेगी खुशी कहीं और है, लेकिन आप सच्चाई जानते हैं, असली खुशी एक बड़े हृदय और उच्च दृष्टि के साथ सेवा करने में। आज मैं आपको यही कहूंगी कि आपकी विशेषता को पूरी तरह स्वीकार करें, सशक्त बने, आत्मविश्वास से आगे बढ़े और हमेशा याद रखें कि बाबा आप पर गर्व करता है। दुनिया आपको केवल एक साधारण लड़की के रूप में देख सकती है, लेकिन बाबा आपको अपने राइट हैंड, विश्व परिवर्तन के लिए अपने विशेष साधन के रूप में देखते। इसलिए मेरी प्यारी बहन, निडर होकर आगे बढ़ो, पवित्रता से, प्रेम से और अपने हृदय में वरदान भरकर सेवा करो। पूरी दुनिया आपको, आपके प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है। आपकी शुभ चिंतक। तो ऐसा क्या लिखना है? एक खत लिखना है। किसके नाम लिखना है? कुमारी के नाम। तो ये आज का चौथा कार्य। तो 4 काम है आज। पहला संकल्प, दूसरा वो वेब जाल बनाना, प्रश्नों का प्रश्न और उत्तर, तीसरा कार्य अष्टशक्ति का चित्र और चौथा कार्य एक खत। आज किसका है एक्टिविटी? ओम शांति। आज की मुरली तो भाई जी ने रिपीट की है, तो फिर भी हम चित्रों के द्वारा बाबा ने क्या किया, तो एक साइड में चित्र रहेंगे और दूसरी साइड में बाबा ने क्या किया, तो दूसरी साइड में वो महावाक्य रहेंगे। तो 5-5 या 10-10 का ग्रुप कीजिए। 5 लोगों का एक ग्रुप, फिर 5 लोगों का एक ग्रुप। हाँ, ये दे सकते हैं। नहीं, एक ही मतलब 5 लोगों में एक बटना है। फिर नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा है, आपके इधर 5 लोग, फिर वो 5 लोगों के उधर रखना है जी। 5-5 या 10-10 वैसे कुछ भी। हाँ, उस चित्र के द्वारा बाबा ने क्या कहा मुरली में वो बताना है ना? मतलब वैसे जोड़े भी हम बोल सकते। नहीं, मैं बताऊंगा, फिर उसके अलावा बताएंगे। तो सागर और नदी का चित्र किसके पास है? हाँ, इधर सागर और नदी का मिलन। तो उसके चित्र में बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा, किसके पास है? नहीं, लिखा हुआ है, उसके चित्र हो गया, उसके लिखा हुआ बाबा के महावाक्य आज के मुरली से किसके पास है? सागर और नदी वाला। ये चित्र है, इसके शब्द किसके पास है? वो पढ़ो। जिसके पास है वो ऐसे दिखाए और पढ़े। सागर और नदी वाला मेल वाला बाबा के महावाक्य आज की मुरली से। हाँ, नहीं, जिनके पास है वो पढ़ के ऐसे दिखाए। नहीं, पढ़ना है, कौन सा है वो दिखाना नहीं है आपको, क्या है सब मत पढ़ो। हाँ, सागर और मेला इसका बाबा के महावाक्य आज की मूल्य, अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते। चित्र है, इसके आगे का वाक्य किसके वो पढ़ना है जी। दूसरा है ब्रह्म कुमारी, चित्र ब्रह्म कुमारी का। हाँ, बाज क्या कहा बाबा ने मुरली में, उसका पढ़ना है। ब्रह्मा कुमारी वाला चित्र वाक्य किसके पास है? हाँ जी, सही है। तो ब्रह्मा कुमारी बाबा ने बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी। तीसरा गोल्डन मेडल, उसके क्या कहा बाबा ने गोल्डन मेडल में आज मुरली में? जी, बाप समान बनने का गोल्डन चांस। चौथा है सिल्वर मेडल। हाँ, सिल्वर मेडल में बाबा ने क्या कहा?
सिल्वर मेडल का नहीं है। आप बताओ ना सुशील भाई। बाकी किसके पास है? जी, लौकिक अलौकिक जीवन में दोनों अच्छा निभा रही हुई, कोई खिटखिट नहीं, कोई संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी में ही खुश हो जाते हैं। जाल, जाल। हाँ, जाल में बाबा ने क्या कहा आज की मुरली से? जी, क्वेश्चन का ही रूप होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। यह है संगम युगी ब्राह्मण। चित्र का है संगम युगी ब्राह्मण। नहीं, वो संगम युगी ब्राह्मण। हाँ, उसके अनुसार बाबा ने क्या कहा, देख ऐसे ऐसे। तो संगम युगी ब्राह्मण ने बाबा ने क्या कहा आज मुरली में? जी, तो भाई जी ने भी आज मुरली में वो पॉइंट लिख दिया था, जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। ब्रह्मा बाप, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया। और लास्ट है कन्या। हाँ, कन्या। छोटी कन्या है। तो बाबा ने कन्या, जी जी, कन्या के बाबा ने क्या? अष्टशक्ति स्वरूप। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे
आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम, आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम। हो योगी तुम, महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति नव सृष्टि के रचनाकार, क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति